सोच समझ कर करना है, तुक्के ना मार के आंसर्स नहीं करने हैं। $36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्यों बार बार अनम्यूट करा जा रहा है? चलो चलो, 1 मिनट का टाइम और दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड सुमित, बिल्कुल ठीक है। Guys, I'm हम्म और किसने किया है? वेरी गुड। राकेश के नाम से कौन है? मुस्कान? ये राकेश के नाम से राकेश ही है। ठीक है बेटा आपका। संदीप के नाम से कौन है? मैम मुस्कान। मुस्कान बेटा, आपको कैसे पता चला है? आप ऐसे आएगा आंसर, 6 × 6 = 36। आपसे आपका आंसर कितना है? मुझे आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या है? मैम 6। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बलवान यादव के नाम से जो भी है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप सभी बच्चे, सब ने यही मिस्टेक करी है। अगर आप रिजल्ट देखोगे, अभी मैं इस वाले पोल को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि किसी ने भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। पूरा क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा। मैं दोबारा से पोल को वो कर रही हूँ। अब के क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सही कर सकते हो और आपने आधा सही कर भी दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आंसर करो। 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आप जवाब क्या दे रहे हो? वेरी गुड। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक करना स्टार्ट कर रहे हैं। देमन 24 कर। मैम आंसर दिखा देना। हाँ हाँ, अभी थोड़े से बच्चों को आंसर तो करने दो बेटा। मैंने ना पोल, इस रिकॉल क्वेश्चन का, रिकॉल टेस्ट का दोबारा से पोल बनाया है क्योंकि उस क्वेश्चन को सभी ने आधा पढ़ा था, सभी ने एक ही आंसर किया था जो गलत था। और इस बार सब बच्चे उस गलती को मतलब सही कर रहे हैं। वेरी गुड। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। आपको सॉल्व करना आता है, आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया था, बट आधा सॉल्व किया था और उस आधे को देखकर ही आंसर कर दिया। चलो, क्लास में कितने बच्चे हैं? लगभग 31 के करीब बच्चे। आंसर कितने बच्चों के आए? सिर्फ 13 बच्चों के आंसर। हाँ बेटा, बलवान यादव के नाम से कौन है? मैम भारती। भारती, आपने क्या निकाला है? हम्म बताओ मुझे। मैम परिमाप। परिमाप निकाला है। मैम परिमाप। एक बार अपना आंसर दिखाओ, अपनी पूरा आंसर दिखाओ एक साथ। ओके, मुझे ये बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा? हाँ बिल्कुल मैम ठीक जा रहे हो क्षेत्रफल। पाया, बिल्कुल ठीक किया है आपने। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है? राकेश बिल्कुल ठीक है। चलो, अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ।
लास्ट के 5 सेकेंड और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अमित, सुमन बेटा, सुमन फॉर्मूला क्या लगाया है? सुमन बेटा फॉर्मूला क्या लगाया आपने? क्षेत्रफल बराबर है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल तो आपको दिया गया था ना। चलो, और कोशिश करो कि पोल में सब बच्चे आंसर करो। ये क्या कुछ एक बच्चे करते हैं, कुछ एक बच्चे करते ही नहीं है आंसर। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। आपसे क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। अगर क्वेश्चन को आप समझ के पढ़ते तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है किसका? वर्ग का। मैं पूरा लिखती हूँ। आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 36 मीटर दिया गया है, 36 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर होता है, वेरी गुड। भुजा का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर 36 आ गया। तो ए कितना आ गया? √36, है ना? तो अब बताओ मुझे भुजा कितनी आनी चाहिए? ए का मतलब यहाँ पर भुजा है। भुजा की लंबाई कितनी आएगी? निखिल कुमार के नाम से कौन है? 6। 6 आएगी, 6 मीटर आएगी, है ना? अब बेटा आप बताओ परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? वर्ग का, आपसे क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप पूछा गया था। वर्ग का, आप लोगों ने क्वेश्चन यहीं पे छोड़कर पहली बारी में ये गलती करी थी। क्वेश्चन को यही छोड़कर आपने देखा 6 आ रहा है, ऑप्शन में 6 है, कर दो सेलेक्ट। ऐसे नहीं होता। आप पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ो। आपसे वर्ग का परिमाप पूछा गया था। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। बेटा 4a स्क्वायर नहीं, ये वर्ग है। इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दो। अगर एक भुजा 6 मीटर है तो चारों कितनी होंगी? 6 + 6 + 6, या फिर 4 गुणा 6। कितना आया? कितना आना 24। चाहिए? 24 मीटर आना चाहिए। बेटा समझे? समझे हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे बोलो। कोई ऐसा जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो कैसे हुआ नो ये मैम। क्वेश्चन? दोबारा मैम। दोबारा समझना है? क्या समझना है मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। हम्म? वर्ग का क्षेत्र, वर्गमूल समझा दूं बेटा? 36 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल देखो, वर्गमूल 36 है ना। अब हम 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। अब वर्गमूल के अंदर अगर 6 और 6 किसमें है? जोड़े में है। तो वर्गमूल से बाहर लिखने के लिए हम केवल एक बार 6 लिखेंगे। ठीक है? अगर आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखना है तो आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, JP तिवारी के नाम से जो भी है बेटा, A 6 आएगा। अब आगे अगला स्टेप तो करो। A = 6। A = ओके 6 मैम। करो। भुजा भुजा आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उसका परिमाप निकालो। ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। आगे यस बढ़े मैम। फिर। यस मैम। हम्म, यस मैम। चलो, अब आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। जल्दी से बताओ समलंब चतुर्भुज क्या होता है? किस किस को याद है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? मेरी स्क्रीन पर भी तो नजर आ रहा होगा लिखा हुआ आपको। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? किस किस को याद है? हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? किस किस को याद है? इसके आमने सामने। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बोलो बोलो, अनम्यूट करके ही बोल दो, कोई बात नहीं। सामने के बराबर। वेरी गुड। जिसकी सम्मुख भुजाओं का, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर पहली और दूसरी आकृति में से कौन सी समांतर वाली? चतुर्भुजों के बीच कोणों का 180 डिग्री होता है। बेटा कोणों का योग।
चतुर्भुज की बात नहीं, अब समलम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम। हाँ, बताओ पहली और दूसरी में से कौन सा वाला समलम चतुर्भुज है? दो। पहले तो म्यूट करो सब अपने आप को, म्यूट करो और चैट बॉक्स में लिखो। पहला। हाँ, पहला वाला है। ठीक है, तो समलम पहला। चतुर्भुज को पता चल गया, जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा, है ना। अब इसका जल्दी से मुझे परिमाप बताओ कितना आएगा। आपके सामने एक समलम चतुर्भुज है, इसका परिमाप कितना होना चाहिए? इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 2A 2B। 2A 2B? कहाँ पर आपको 2A और 2B नजर आ रहे हैं बेटा? मैम 2 हम्म। 4A हाँ जी। B C। अच्छा, आपको 2A कहाँ? मैम गलती से। और कोई ट्राई करो, सभी बच्चे कोशिश करो क्या आना चाहिए। वेरी मैम गुड, ए यस। प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बी प्लस सी, हाँ, बस चारों ही भुजाएं अलग अलग हैं, बस इनको जोड़ना ही तो है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके आगे आपको जोड़ और वो कर ही नहीं सकते हो। तो सिंपल सी बात है, समलम चतुर्भुज का अगर आपको परिमाप निकालना होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सारी भुजाओं को जोड़ दोगे। जल्दी से बताओ इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर मैंने साइड्स की लंबाई वगैरह लिखी है, जल्दी से इसका परिमाप बताओ कितना होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई और कोई? 21। 20 सेंटीमीटर। बेटा आप बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक ऐड करने में इतनी गलती कैसे कर सकते हो? जल्दी नहीं करना है, सबसे पहले आंसर करने से 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। पर 21 आएगा, तो 21 सेंटीमीटर इसका परिमाप 21 होगा। तो सेंटीमीटर परिमाप मैम। समझ में आ गया? 21। परिमाप समझ में आ गया? यस ओके, मैम। चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपको इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं? डिब्बी। एक तो डीसी और पहली डी। एक मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सबके माइक नहीं तो बंद कर दूंगी। चैट में लिखो, जो भी लिखना है चैट में लिखो, बार बार अनम्यूट मत करो, बाकी बच्चों को समझ नहीं आता है। ओके, डीसी और एबी, वेरी गुड। एबी और मैम डीसी यहाँ सभी पर समान है। समांतर, पैरेलल। पैरेलल का निशान जिन बच्चों को नहीं पता, अगर दो भुजाओं में इस तरह से एरो का निशान है, तीर का निशान है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। अच्छा, मैम आपकी क्या आवाज नहीं आ रही। क्या ये इसकी ऊंचाई है? यस। क्या ये एच इसकी ऊंचाई मैं कह सकती हूँ? दो यस मैम। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकती हूँ इसे। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकती हूँ इसे, हाँ या नहीं? कह सकती हूँ ना, क्योंकि AB और DC के बीच की दूरी भी तो यही है ना। और ये क्या है? समलम चतुर्भुज की, ट्रेपीजियम की क्या है? हाइट भी है। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समलम। सॉरी, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका? 1/2 D1 हम्म। हाँ, अब या तो आप इसे D1 D2 कह लो, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने फॉर्मूला ऐसे याद किया होगा, D1 1/2। D2 करके, तो या तो आप इसे D1 D2 कह लो, या फिर यहाँ पर अगर हम अपने फिगर के हिसाब से देखें तो A और C है, समांतर भुजाएं, है ना। यस। समांतर भुजाएं क्या है? A और C है। अगर आप उन्हें D1 D2 कहना चाहते हो, D1 D2 का। और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? बराबर। बराबर नहीं, H है। वो तो बराबर होगी क्योंकि दोनों क्या है? समांतर। दोनों समांतर है तो हमेशा ही बराबर होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नोट करो सब बच्चे नोटबुक पर। बोलो मैम। पहले तो माइक बंद रखो सब अपने अपने, और फॉर्मूला को नोट करो। ए और बी नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे आकृति के हिसाब से, फिगर के हिसाब से ए और सी समांतर है, ए और बी समांतर नहीं है। फॉर्मूला।
नोट करा सबने? समांतर भुजाओं का योग बटा 2 प्लस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ए प्लस सी यस मैम, कर लिया है नोट। नहीं किया। दोबारा बताना। क्या इसका एरिया निकाल सकता है कोई? एसी मैम। यस मैम। एरिया, अब देखो, ये नोट करना था आपको, ये वाला, ये जो पर्पल कलर से है, जल्दी से इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ। पहले आपको ये डिसाइड करना है ए और सी क्या है इसमें। 50। ए और सी 50 है, ए प्लस सी 50 है। एरिया 50। अच्छा, एरिया 50 निकाला है। और कोई? चलो ए प्लस सी बता दो पहले, कितना आएगा? 10। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, नीरज ने किया है। 10। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला में देखें, ए हमारे पास 6 है, जो समांतर भुजाएं हैं 6 और 4 हैं, उन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, उन दोनों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 4 10 हुए, कितना आएगा सॉल्व करके? वेरी गुड, 10 आएगा। अच्छा, ये तो सभी ने कैलकुलेट कर लिया। अभी एक चीज और बताना मुझे, देखो यहाँ पर पूछती हूँ। अब क्या फॉर्मूला बनेगा? ए अब प्लस क्या फॉर्मूला बने? 2 गुणा 10। और कोई? गौरव के अलावा और कोई? कोई और अनम्यूट करके बताना चाहता है तो अनम्यूट करके बताओ, अब क्या फॉर्मूला बनेगा? A plus D by 2 गुना H। ए प्लस बी, है ना? ए प्लस बी। मैम ए प्लस डी बाई 2 गुणा एच। मैम ए क्यों? प्लस डी और कोई? बाई और कोई 2 बोलेगा? बटे एच। गौरव, ये गौरव, भी पायल, ये लोग अनम्यूट करेंगे ना, राकेश, और कोई बोलो। हम्म बी आएगा, क्या आएगा? सही लिखा है मैंने? D आएगा मैम, D। यस, डी आएगा, क्योंकि हमें पता है जो समांतर भुजाएं हैं वो ए और डी हैं। तो ए प्लस डी अपॉन 2 इंटू एच, जो उनके बीच की दूरी है। तो फिर क्वेश्चन करोगे एक, अगर सब ठीक लिख रहे हैं यस तो? मैम। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ एक मैं। कोई बच्चा ऐसा जिसने फॉर्मूला नोट नहीं किया था अब तक? यस मैम। यस मैम। नहीं क्यों नहीं किया था? कर पीछे वाला दिखा दो। फॉर्मूला याद दोबारा है। से? चलो, बस कुछ एक, अभी मैं दिखा रही हूँ, फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद मैं वापस से क्वेश्चन दिखाऊंगी। फॉर्मूला नोट करो जल्दी से, उसके बाद मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखाऊंगी, उससे पहले फॉर्मूला नोट करो। तो जब आपको बोला जाता है कि फॉर्मूला नोट करो, मैंने बोला भी था, तो तब क्यों नहीं नोट किया? कर मैम लिया। कर दी। हम्म मैम ये तो कर लिया। ये कर लिया है ना, तो यही मैम कर वाला लिया। फॉर्मूला था। चलो, अब क्वेश्चन करो। ठीक है नीरज, आपका बंद कर लो आप कैमरा अपना।
पायल ठीक है आपका। नीरज आपका भी ठीक है। गौरव आपका भी ठीक है। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ा दिया गया है, यानी आपको आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनको दिया, जो समांतर भुजाएं जो पैरेलल साइड में वो दी गई हैं, उनके बीच की दूरी भी दी गई है, मतलब आपको एच भी दिया गया है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला में चीजें भरनी है बस। आपको ए सी और एच तीनों चीजें दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है राकेश आपका। दीपिका आपका भी ठीक है। आपका भी ठीक है, रेड पेन से जिसने किया हुआ है। सुमित आपका भी ठीक है। चलो अब मैं पोल को बंद कर दूं, सबने कर लिया आंसर। बट यहाँ पर मुझे केवल 20 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? करो जल्दी से। आपका ठीक है दीपिका? मैम आंसर दिखा देना। आंसर भी दिखाऊंगी, सब बच्चों को करने दो, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? भविष्य के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है। सुशील के नाम से जो है आपका भी ठीक है। चलो बंद कर मैम दो अब। आंसर। सबने कर लिया? सबने कर लिया आंसर? आंसर देख सकते हो वहां पे, सभी बच्चों ने ठीक किया है। चलो अब इसका सोल्यूशन करेंगे। चैट बॉक्स में लिखो सब। फॉर्मूला सबको पता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं समलंब चतुर्भुज का, है ना? अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसे फिगर भी बना के देख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक समलंब चतुर्भुज बना भी लेते हैं, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, है ना? अब उसमें आपसे कहा गया है कि जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, उनकी लंबाई कितनी कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 सेंटीमीटर हुआ, है ना? और इन दोनों साइड्स के बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है? इन दोनों साइड्स के बीच की दूरी आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है। ओके नीरज ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 मिनट। फॉर्मूला क्या है? इसको मान लो आप ए इक्वल टू इतना दिया गया है आपको, सी इक्वल टू 10 दिया गया है, और हाइट आपको इतनी दी गई है। तो ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू एच, यही फॉर्मूला होगा, यस है यस ना? मैम। तो अब ए मैम आपको पता है 8 है, सी आपको पता है 10 है, और एच कितनी है, हाइट कितनी है, 9। इनको सिंपल करोगे, इनको सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 81 सेंटीमीटर 81 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना? बिल्कुल ठीक किया था सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने सॉल्व खुद से ही किया था। मैम एक क्वेश्चन और दे दो, ये समझ में हाँ नहीं आया। एक क्वेश्चन और करेंगे, बट ये वाला तो सबको समझ में आ गया। यस प्रियंका आपका भी ठीक है। यस मैम। नोट भी कर लिया था सबने? यस मैम। सभी ने नोटबुक पर किया था वैसे। चलो अगला क्वेश्चन भी करो, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे, और सभी ने आंसर करना है, ये नहीं कि कुछ बस 10-12 बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्लास में कितने सारे बच्चे हो? दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको एरिया दिया गया है। जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर साइड्स हैं, उनकी लंबाई भी आपको नजर आ रही है यहाँ पर। इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, मतलब आपको एच निकालना है इस क्वेश्चन में। इन दोनों के बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो हम शीर्षलंब जिसे भी कहते हैं, और हम जिसे इन दोनों के बीच की दूरी भी कहते हैं, एच, यानी आपको एच निकालना है इस क्वेश्चन में। हम्म किसने किया है? ओके पायल।
बिल्कुल ठीक है आपका। यूनिट कौन लिखेगा? डी के नाम से कौन है? यूनिट नहीं लिखे आपने। राकेश आपका ठीक है। सुमित आपका भी ठीक है। यूनिट लिखो, यूनिट जिसने नहीं लिखे हैं। अभी तक बस 15 बच्चों ने आंसर किया है। क्वेश्चन तो काफी आसान है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो पोल सेक्शन में। आरती, एक बार पूरा आंसर दिखाओ, आपने कैसे किया है। यही है आपका आंसर? यस मैम, आपने फॉर्मूला नोट नहीं किया था? किया था मैम। फॉर्मूला देखो क्या है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अभी तक 21 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अभी कौन बच्चा दिखा रहा है अपना रिजल्ट? क्या नाम है आपका? बलवान के नाम से कौन है? मैम भारती। हाँ भारती, आप अपना पूरा आंसर दिखाओ जरा। दिखाओ दिखाओ, अपना आंसर दिखाओ आप। ठीक है, ये इक्वल टू इतना। आपने हाइट अपने पास से 10 कैसे भर दी? एरिया आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये बताओ। क्वेश्चन में एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है ना, तो उसको फॉर्मूले को बराबर करो, इक्वल करो 40 के, फिर आपका आंसर निकलेगा। ये मारा देखियो। दिखाओ आशीष। बहुत दूर रखी हुई है आपने अपनी नोटबुक। एच इज इक्वल टू कितना है आपका? थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, जरा नोटबुक को स्टेबल रखो। हम्म गौरव आपका ठीक है, आपने यूनिट्स नहीं लिखे। पूनम शर्मा के नाम से कौन है? बेटा आप लोग एक सभी बच्चे एक ही मिस्टेक कर रहे हो। चलो मैं बता ही देती हूँ क्वेश्चन को। मैम मैम यूनिट ये है। मैम आपने देखी नहीं होगी। अच्छा, यूनिट्स लिखे हुए थे, ठीक है। राकेश आपका ठीक है, भविष्य आपका भी ठीक है। देखो अब क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। फॉर्मूला आपको पता है एरिया निकालने का, फॉर्मूला सब बच्चे ठीक लिख रहे हैं। ए प्लस सी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ पर आपको पता है ए क्या है 4 सेंटीमीटर, सी क्या है 6 सेंटीमीटर है। ये बात तो सभी को पता है। पर ये किसके बराबर होना चाहिए? ये भी तो किसी चीज के बराबर होना चाहिए ना। अब वो क्वेश्चन में आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसा तो क्वेश्चन में दिया गया है ना। अब सॉल्व करो। ए की जगह 4 रखो, सी की जगह 6 को रखो, और अब एच निकालना है आपको। अब बताओ कितना आना चाहिए? सॉल्व करो जरा जल्दी जल्दी सब। मैम एच इज अब इक्वल सॉल्व टू करो। 40। गौरव आपने कर लिया था, 40। आपका आंसर मैंने देख लिया था। म्यूट पे रखो आप अपने आप को। बाकी बच्चे जिन बच्चों का गलत था वो करेंगे। हाँ अब ठीक है आपका। और कोई? और कोई? जिन बच्चों ने 10 निकाला हुआ था, 4 प्लस 6 करके 10 कर दिया था, उनको समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। हम्म तो आपको क्या करना है? 6 प्लस 4 10 आ गया, 10 अपॉन 2 बराबर आ गया 40 के, 10 अपॉन 2 एच। और यहाँ से 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। क्या दोबारा समझना है? दोबारा से देखो। फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस सी अपॉन टू इंटू एच है, ये फॉर्मूला तो पता है ना। बट क्वेश्चन में ये भी तो दिया गया है कि एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। मैम एरिया को डिवाइड नहीं किया इन्होंने। एरिया को इक्वल ही नहीं किया है, एरिया को बराबर, जो फॉर्मूला है उसको बराबर एरिया के रखा ही नहीं है। बच्चों ने मिस्टेक ये करी है। अब आपको ए पता है 6 है, और बी पता है, सी पता है कि 4 है। या तो ए को 4 लो, सी को 6 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 6 प्लस 4 तो 10 हो जाएगा। 10 अपॉन 2 और एच गुणा में आ जाएगा, है कि नहीं। अब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा।
5h बराबर है 40 के आ जाएगा। तो यहाँ से h कितना आ गया, 40/5। अब जरा 40 को 5 से भाग करो, कितना आना चाहिए। सभी बच्चे देखो चार्ट बॉक्स में भी कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं सर। 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात कैसे करना है। जब आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो फॉर्मूला लिखो और उसको बराबर कर दो जो भी क्षेत्रफल दिया गया था। समझ आई बात। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। एक क्वेश्चन अभी करेंगे और, तो इसका सही वाला आंसर हो गया ये। किसी को कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मूला सबने लिख लिया है ना। यस मैम एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन भी करेंगे, रुको रुको। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जरा एक क्वेश्चन पूछूंगी, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती है उनका एरिया कैसे निकालते हैं वो समझेंगे हम अभी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जटिल आकृति क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स क्या होती है। मान लो आपके पास कोई ऐसी शेप है, कोई ऐसी आकृति है जो दो आकृतियों से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पंचभुज हमारे सामने है, तो यहाँ पर आप दो शेप बनती हुई नजर आ रही हैं आपको। अगर यस आप मैम। इसको दो Yes, ma'am. आपके पास आ रही है। कौन सा चैप्टर है मैम? ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसी के आगे पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पंचभुज का। हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और हमारे पास इसका उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इस पंचभुज का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि पंचभुज का जो एरिया है, जो पेंटागन का एरिया है, वो त्रिभुज का एरिया यानी कि ट्राइंगल का एरिया, और जो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया होगा, उन दोनों के एरिया को आप जोड़ दोगे तो आपके पास जो आपकी आकृति है उसका एरिया पता चल जाएगा आपको। समझे बात को, समझे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मान लो एक हट बना रही हूँ, एक झोपड़ी बना रही हूँ, उसका सिर्फ इतना हिस्सा बना रही हूँ। अब यहाँ पर आप कौन सी दो शेप्स देख सकते हो। मैम एक और एक ट्रायंगल। इसको आप स्क्वायर नहीं या तो स्क्वायर कह लो, या क्योंकि अभी तक आपको साइड्स नहीं दी गई तो आप इसको आयत ही मानकर चलो। आपको साइड्स है ना, त्रिभुज और आयत दिया गया है, तो आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है त्रिभुज का एरिया निकालने का, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किस किस को याद है। किसका? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा 2 आधार गुना ऊंचाई यही होता है, और आयत का मैम लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई मैम। लंबाई इसका आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है और इसका आपके पास आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इस पूरी हट हो जाएगा 90। बेटा सब ना अपने आप को म्यूट पे रखो, नहीं तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज सुनने में। सब बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। तो कितना एरिया आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दी जाए शेप और आपको पता है कि वो किन दो आकृतियों से मिलकर बनी है, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। म्यूट पे रखो सब अपने आप को, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। यस और नो। ठीक है, यस मैम। एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पर आप निकाल सकते हो इसका एरिया। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, और जो ये मैं अभी ब्लैक कलर से लाइन करूंगी, ये दोनों लाइंस ये 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है। अब मान लो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरी शेप है। सबसे पहले मुझे पहली वाली का वो निकाल के दिखाओ एरिया। कौन कौन निकाल सकता है। हम दो। आपको मना किया है ना अनम्यूट करके नहीं बोलना, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स किस लिए है, आंसर लिखने के लिए। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमें पता है इस वाले सबसे पहली वाली आकृति की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है।
तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा दूसरे की पहले मुझे लंबाई लंबाई बता दो कितनी आएगी, लंबाई कितनी लूं? 4 2 कैसे आएगी, 2 कैसे आएगी, 4 कैसे आएगी, एक्सप्लेन 4 करो 4 चैट बॉक्स 4 में, चैट बॉक्स में बताओ। 2 आएगी, 4 आएगी? मैम 1 + 1 2 2 + 2 4 आएगी, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है ये बीच का हिस्सा भी तो है, और ये बीच का हिस्सा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये बीच वाला हिस्सा मतलब 2 सेंटीमीटर का हुआ। 1 + 2 + 1 कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। 16 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वेरी गुड। और तीसरी वाली का फिर से, 2 2 2 तो इस पूरी आकृति का, इस अब मैं 2 बात करूंगी, अब पहली वाली जो ओरिजिनल आकृति थी उसका एरिया कितना होगा। 2 2 सेंटीमीटर बेटा चैट बॉक्स में लिखो, आप क्यों अनम्यूट कर करके बोल रहे हो सब। इस पूरी आकृति का एरिया कितना होगा, 20 मैम 20 सेंटीमीटर। मैम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकाल सकते हो, आपको कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप दे दी जाए, यस मैम। ठीक है, तो फिर एक एक शेप दे रही हूँ मैं, इसका मुझे एरिया निकाल के दिखाओ। एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, है ना। चलो करो इसको सॉल्व, देखो आप कौन सी 2 आकृतियां यहाँ पर बना सकते हो। मैम आंसर दिखा दो। अभी तो बाकियों को तो करने दो। मैम नहीं अच्छा यार। मैं हिंट दे रही हूँ कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। किसी ने किया है, नोटबुक पर किया है किसी ने, मैम नहीं आ रहा। मैम नहीं आ किया? रहा। अच्छा 39 हिंट दे रही हूँ, 40 सेंटीमीटर एक ट्राइंगल और एक आयत बना सकते हो, एक त्रिभुज और मैम ये एक तो आयत पता है ट्रायंगल और आयत बनेगी, लेकिन मैम आयत की वो मैम 2 भुजा नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे ट्रायंगल रखी, ट्रायंगल में 2 भुजाएं नहीं दे रखी। वो तो आपको ढूंढना है ना, इसमें से छुपी हुई है वो, नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। चलो दोनों 5 सेंटीमीटर, एक 6। आ गया मैम, आ गया आ गया आ गया। आ गया। मैं हिंट दे रही हूँ, ये जो पूरी है ना ये 8 सेंटीमीटर की, इसको बस आपने ये देखना है कि त्रिभुज में कितना हिस्सा आएगा, इसका त्रिभुज में कितना हिस्सा आएगा वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ से एक लाइन और बना दो, इसकी तो लंबाई आपको पता ही चल जाएगी। सेंटीमीटर। वो नहीं बताना है कितना कितना आएगा, पोल में अपना अपना आंसर दो। इतना देखना है आपको, ये जो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है इनमें से त्रिभुज में कितनी आ रही है, वो पता करना बहुत आसान है। मैंने इसलिए कहा है कि सारी चीजें छुपी हुई हैं, आपको ढूंढनी है बस। सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैंने हिंट भी दे दिया है करने के लिए, तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन।
नो। चलो चलो, 1 मिनट का समय और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट का टाइम और है। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, बट पोल में बिल्कुल आधी क्लास आंसर करती है, ऐसा क्यों? आपको पता नहीं है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? तो वो चीज पूछो। नहीं है। आ रहा है समझ में बेटा अब आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन? थोड़ा आइडिया मिल रहा है? दिखाओ अपने कैसे कैसे किया आपने, जहां पर आपकी मिस्टेक आ रही थी थोड़ा बताऊंगी। बैक कैमरा करके दिखाओ किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर भी गड़बड़ हो रही होगी वो चीज मैं बताऊंगी। मैं दिखाओ हमारे बैक देखता कैमरा। हूँ। आपका तो ठीक है राकेश, लेकिन आपने किया कैसे है? दिखाना जरा, किया कैसे है? सुमित खाली फाइनल आंसर मत दिखाओ मुझे, मुझे ये दिखाओ किया कैसे है। ओके वेरी गुड। हाँ आपने ठीक किया है, सुमित का ठीक है। और कोई? मैं 1 मिनट रुकना, आप भी दिखा। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, आराम से करो। और किसी ने किया है? कोशिश करिए ट्राई करने की, भले ही गलत तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके ऑप्शन मैच होने चाहिए, अगर ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहे हैं तो। ओके गौरव बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? विक्की कुमार के नाम से कौन है? बेटा पूरा क्वेश्चन दिखाओ मुझे, खाली फाइनल आंसर नहीं देखना है, मुझे देखना है किया कैसे है आपने। हाँ जी गौरव आपका ठीक है, गौरव ने बहुत अच्छे से किया है। चलो, और किसी को दिखाना है अपना आंसर, या किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि इसके आगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो पूछ सकता है, अभी भी टाइम है। किसी को अपना बैक कैमरा करके नोटबुक नहीं दिखानी है? प्रेरणा किया कैसे, 9 कैसे आया? प्रेरणा, प्रेरणा है खुशी है ना? कौन है? चलो पहले मुझे ये बताओ आप लोग, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यहाँ पर जो आयत है ये तो सभी को पता चल गया, इसमें एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। मुझे आयत का क्षेत्रफल बताओ सब कितना आएगा, बाकी चीजें छोड़ो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, तो अब अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। चैट बॉक्स में जाओ, वहां पे टाइप करो आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा। 30। को पता है लंबाई चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लंबाई मान लो आपको कितनी दी गई है, 5 और 6, लंबाई और चौड़ाई 5 और 6 मान लो, तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आ गई, क्लियर है एकदम। अब आपको मेन जो काम है आपका वो है आपका, आपको इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे जल्दी से बताओ आधार कितना लो, आधार कितने सेंटीमीटर आएगा? सब बच्चे बताएंगे। गौरव म्यूट पे रखो अपने आप को। 6। 8 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 6 कैसे आ जाएगा? 6 कैसे आ जाएगा आधार? बाकी आयत बच्चे के लिखो आमने चैट सामने भुजा में। बराबर होती आयत के आमने सामने होता बराबर होता। और कोई? यही 3-4 बच्चे बोल रहे हैं, और कोई बोलेगा कितना आना चाहिए आधार इस त्रिभुज का? 8 आएगा ना? एक बच्चे ने बोला है बस 8 आएगा, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा है। दीपिका भी बोल रही है 8 आएगा, और कोई? मैम। 8 आएगा ना? यस मैम।
हम्म ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, पॉसिबल है? No. ब्लू वाली लाइन 8 सेंटीमीटर बोल रहे हो आप, रेड ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 6 सेंटीमीटर बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? No. नो मैम, नो हाँ मैम। तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। सही बोल रहे थे सब बच्चे, 6 सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली साइड भी तो 6 सेंटीमीटर होगी। मैम आधा। हम इसकी बात कर रहे हैं जो आपने रेड लाइन से कवर कर रखा है, इसी बात कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। अच्छा, आधार पता चल गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई कैसे पता करोगे इस त्रिभुज की ऊंचाई? अच्छा, ऊंचाई तो 8 होगी ना इस त्रिभुज की? No, मैम। नो मैम। क्यों नहीं होगी? मैम 8 मैम जी, मैम 5 से चली जाएगी इसके वाले में। पहले तो म्यूट पे रखो, 3 म्यूट पे आएगी। रखो। चैट बॉक्स में लिखने दो बच्चों को। सब बच्चे बताओ, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं हो सकती? कोई भी नहीं लिख रहा है? किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड, क्योंकि त्रिभुज में आधी बाहर है ये। यस, ये आधा हिस्सा बाहर है, तो ये जो हिस्सा जो त्रिभुज के बाहर है ये 5 सेंटीमीटर का है। तो फिर अगर ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर है तो जो ट्राइंगल के अंदर आएगा वो 3 सेंटीमीटर बचेगा, है ना? है कि नहीं? 8 - 5 3। यस मैम। तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर आ गई। बताओ अब एरिया कितना आएगा? नो। नो। अब बताओ इस पूरी आकृति का नो। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 39 नो सेंटीमीटर। नो मैम। सबको समझ में आया कैसे हुआ ये? भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। यस कोई मैम। ऐसा जिसको नहीं पता चला कि क्या हुआ है? कुछ भी नहीं था, जो चीजें हम पहले पढ़ के आए थे वही लगाया फॉर्मूला, उन दोनों को जोड़ दिया। है कि नहीं? एक और क्वेश्चन फिर। यस। बताओ, एक और यस ऐसे ही मैम। क्वेश्चन करोगे, कितना ही टफ होगा वो? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फिर। अब लेकिन ये टफ नहीं होगा आपके लिए। क्यों टफ नहीं होगा? क्योंकि यही क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। आ रहा है ना, ये दो दो लाइंस, जहां पे दो दो लाइंस है उसका मतलब वो सारी साइड्स बराबर है। जहां पर एक एक लाइन है इसका मतलब ये सारी साइड बराबर है। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो जहां पर एक एक का निशान लगा है वो साइड 1 1 सेंटीमीटर होगी। इसमें भी आपको जैसा हमने पहले किया था, 3 आयत बनेंगे। पहले का निकालो एरिया, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो। बिल्कुल ठीक किया है आपने। डीके के नाम से कौन है? दीपांशु। दीपांशु, आपने बिल्कुल ठीक किया है। और किसी ने किया है? अच्छा, मैं हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। आपके पास यहाँ पर हिंट की भी वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहली बार कर लिया था। आपके पास 3 रेक्टेंगल बनेंगे, 3 आयत बनेंगे। अब पहला एक एक तो पहला बन गया, इसकी साइड्स लिखो क्या क्या होंगी। फिर दूसरा बन गया, उसकी साइड लिखो क्या क्या होंगी। फिर तीसरा बन गया, उसकी साइड लिखो क्या क्या होंगी। बस सिंपल सी बात है। चलो ये बता देती हूँ, यहाँ पे ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है।
बाकी आपको पता ही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया है। तो बस 1 मिनट और देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम्म, 11 बच्चों ने आंसर किया और सभी का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सुमित आपका भी ठीक है। हाँ जी, और किसने किया है? दीपिका करा क्वेश्चन, मैम आंसर दिखा देना। आंसर भी दिखाऊंगी। यस गौरव बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कोई? अगर ऑप्शन में से भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो भी दिखाओ, एटलीस्ट मुझे पता चले ना कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं आपको बता सकूं। ऐसे ही रखना राकेश आप अपनी नोटबुक। हम्म, 1 मिनट रुको, अपनी नोटबुक आप ऐसे ही रखना। आपने ना जो सेकंड वाली आकृति है उसका एरिया फिर से देखो। जिन बच्चों के मैंने आंसर्स देख लिए वो अपना बैक कैमरा बंद कर लो अब, और आगे करिए। आपने, आपको पता चला कि नहीं पता चला? चलो 30 सेकेंड्स का टाइम और मिलेगा, बस इस क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे। बस जूम कर करके दिखाने की जरूरत नहीं है आंसर, मैंने बोला ना बैक कैमरा बंद करो। मैम खोल चैट बॉक्स। यस, अब ठीक है आपका बेटा। राकेश आपने क्या किया है? 9 और 9 कहाँ से आ गया ये? आप मुझे बताओगे नीरज, 9 कहाँ से आया है? 8 8 कहाँ 6 से आया? आएगा, 6 आएगा। नहीं, वो 40 6 वाला तो बिल्कुल नहीं है। चलो चैट बॉक्स 46। मैंने खोल दिया है। जल्दी से बताओ, ये जो पहली वाली आकृति है इसका तो सीधी सी बात है, 4 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है, तो हमारे पास एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? पहली वाली का तो 8 आ जाएगा। अब दूसरी का बताना है आपको, दूसरी की लंबाई बताओ कितनी आएगी? 6। 6 आएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और जो बीच का हिस्सा है वो 4 सेंटीमीटर आएगा, तो 6 सेंटीमीटर की लंबाई आएगी, क्योंकि हमें पता है ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई हमें 5 सेंटीमीटर पहले से दी गई है, तो 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह तीसरी वाली में हमें चौड़ाई 2 दी गई है, लंबाई 4 दी गई है, तो इसका एरिया कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ देना है और आपके पास 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया नीरज? आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे बताओ जरा। मैम एक और क्वेश्चन। अब बेटा टाइम हो गया है क्लास का। अच्छा, बाय नहीं करना, होमवर्क देख, होमवर्क कर होमवर्क देख कर जाओ। मैम ये कॉपी में उतार ले। अच्छा सॉरी, 1 मिनट पहले होमवर्क नोट करने दो बाकी बच्चों मैम को, एक फिर मैं क्वेश्चन। दोबारा से दिखा दूंगी। हाँ, दोबारा से समझा भी दूंगी, बाकी बच्चों को नोट करने दो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी।